घमंड ले डूबा इस यूट्यूबर को। दोस्तों, यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन किसी यूट्यूबर को कितने लोग देखते हैं उसकी गिनती तो है। उसी गिनती के अकॉर्डिंग लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसका चैनल कैसा है, कितना पसंद किया जाता है। कुछ इंडियन यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर की गिनती करोड़ों में है, लेकिन इन्हें इतना बड़ा बनाया किसने? उनके सब्सक्राइबर्स ने, आपने, उन लोगों ने जो उन्हें देखते हैं। मगर दोस्तों, कुछ लोगों को ये सक्सेस शायद रास नहीं आ रही, या यूं कहें कि कुछ यूट्यूबर्स की सक्सेस उनके सर चढ़कर बोलने लगी। उन्हें जरा सी पहचान क्या मिल गई, खुद को सेलिब्रिटी समझने लगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अपनी पहचान का, अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने फैंस को देते हैं। कहते हैं कि लोगों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। मगर आजकल के यूट्यूबर्स जो बिना किसी खास मेहनत के फेमस हो गए, उन्हें शायद उस फेम की वैल्यू ही मालूम नहीं। तभी तो अपनी जन्मभूमि के लिए उनका ये कहना है कि वो अपनी जन्मभूमि को पहचान दिलाते हैं और उनकी वजह से लोग उस जगह को जान पाए। आप समझ तो गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं? सौरव जोशी की। सबको ये पता है कि इन महाशय की कोई कंट्रोवर्सी चल रही है और लोग जमकर इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये हम आज आपको इस वीडियो में बता देते हैं। साथ ही ये हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने इन्हें घमंडी का टैग क्यों दिया है। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अरे हम नहीं कह रहे हैं, ये उत्तराखंड के निवासी कह रहे हैं। सौरव जोशी ने बात ही ऐसी कर दी है, लोग इनके ऊपर बुरी तरह भड़के हुए हैं। दोस्तों, सौरव जोशी कोई नया नाम नहीं है। यूट्यूब पर आपने इनकी कोई ना कोई वीडियो देखी होगी। फिर भी जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ये एक व्लॉगर है। यूट्यूब पर अपनी डेली लाइफ से जुड़ी वीडियोस डालते हैं। 22 साल की उम्र में इनके 18 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, 22 साल इतनी छोटी उम्र नहीं है कि इंसान ये ना समझ पाए कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। किसी को उसके शब्दों से या उसके रिएक्शन से कैसा फील होगा, और वो भी एक इतना बड़ा यूट्यूबर जिसे लोग जानते हैं और जो हर महीने अपने सब्सक्राइबर्स की बदौलत लाखों रुपए कमाता है, करोड़ों शायद। तो जाहिर है ये जो भी बोलेंगे सोच समझ कर ही बोलेंगे। तो दोस्तों, इनके शब्द एग्जैक्टली ये थे कि उत्तराखंड को और उत्तराखंड के नगर हल्द्वानी को लोग इनकी वजह से जानते हैं। पहले हल्द्वानी को कोई नहीं जानता था, लेकिन इनकी वीडियोस की वजह से लोगों को उत्तराखंड और हल्द्वानी के बारे में जानकारी हुई। ऐसा कहना था सौरव जोशी का। बस अगर आपको ये बात सुनकर हंसी आ रही है तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ी देर हंस सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ऐसे बहुत से वीडियोस अपलोड हुए हैं जिसमें उत्तराखंड के लोग लगातार सौरव जोशी को लताड़ रहे हैं, उन्हें कुछ कुछ कह रहे हैं। उत्तराखंड के लोग इस बात से खास ही नाराज हैं कि उत्तराखंड जिसे बनवाने के लिए कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान भी दांव पर लगा दी, जहां लोग विदेशों से भी घूमने आते हैं, वो भी तब से जब सौरव जोशी का जन्म भी नहीं हुआ था। आज 4 दिन का यूट्यूबर कह रहा है कि उसकी वजह से देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड को लोग जान पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या उससे पहले उत्तराखंड और हल्द्वानी भारत के नक्शे में था भी या नहीं। इंटरनेट पर कमेंट ये भी आया कि यह दावा तो कभी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत और पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा ने भी नहीं किया था, जो इन महाशय ने कर डाला। ये सारे सुपरस्टार्स थे। हम तो इन्हें सुपरस्टार्स की पदवी ही देते हैं उत्तराखंड के। दोस्तों, उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपस्थली भूमि है। यहाँ मानस खंड और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान है। 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड के बिना पूरी नहीं होती। बात करें हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी भी उस समय से बसा हुआ है जब भारत में ब्रिटिश शासन था। एक दिन एक यूट्यूबर आता है और कहता है कि पहले इसे कोई नहीं जानता था, मेरी वीडियोस की वजह से लोग हल्द्वानी को जानने लगे हैं, हल्द्वानी रोज ट्रेंडिंग में रहता है। इस तरह के बयान की निंदा पूरे उत्तराखंड में की जा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ गलत हुआ तो पूरे उत्तराखंड ने कई बार सौरव जोशी से रिक्वेस्ट की, वीडियोस, कमेंट्स और ट्वीट्स के जरिए मांग की कि एक बार वो अपने चैनल पर अंकिता भंडारी के साथ हुई नाइंसाफी के बारे में बोल दें, ताकि उसे लोगों का सपोर्ट मिले, उसे न्याय मिलने में कुछ मदद मिले। मगर सौरव जोशी ने अपने चैनल पर कहना तो दूर, एक छोटा सा कमेंट या कोई ट्वीट भी करना जरूरी नहीं समझा। आज ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड को लोग सौरव जोशी की वजह से जानते हैं। लोगों का कहना है कि इन्होंने अपने अहंकार में चूर होकर ये बात कही है। इनका घमंड ही है जिसकी वजह से ये खुद को इतना बड़ा समझने लगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी फेल कर दिया। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि पहला किस्सा नहीं है जब सौरव जोशी की किसी हरकत पर लोगों को गुस्सा फूटा है। इससे पहले वो कुछ छोटे यूट्यूबर्स के साथ मिसबिहेव भी कर चुके हैं। उन लोगों ने सौरव जोशी के इस बिहेवियर की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की और लोगों को दिखाया कि सौरव जोशी कितने घमंडी हैं।
अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कैसे पेश आते हैं। स्ट्रगलिंग बॉय नाम के एक यूट्यूब चैनल ने करीब 1 महीने पहले अपने चैनल पर बताया था कि वो सौरव जोशी से खास मिलने के लिए कई किलोमीटर दूर गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि बस एक बार वो उनके साथ वीडियो में दिख जाए, मगर सौरव जोशी ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। दोस्तों, उस वीडियो में साफ साफ सौरव जोशी को सुना और देखा जा सकता है और उस यूट्यूबर का मायूस चेहरा भी साफ देखा जा सकता है। उस यूट्यूबर ने कहा कि बस एक बार उसके चैनल का नाम तो ही ले सकते हैं, मगर सौरव जोशी बिना कोई रिस्पॉन्स किए वहाँ से निकल गए। दोस्तों, ऐसे नखरे तो कभी सेलिब्रिटीज़ के भी नहीं देखे गए। ज़्यादातर यूट्यूबर्स को एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए देखा गया है। ऐसे ही एक और यूट्यूब चैनल टेक चैंपियन सपोर्ट ने भी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हुए जानकारी दी थी कि उनके साथ भी वही हुआ जो स्ट्रगलिंग बॉय चैनल के क्रिएटर के साथ हुआ। जब से सौरव जोशी ने उत्तराखंड और हल्द्वानी को लेकर ऐसा बयान दिया है, तब से ये वीडियो भी सामने आने लगी है। लोग उत्तराखंड में इनके बयान की वजह से इनका जमकर विरोध कर रहे हैं। वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स पर भी इनकी खूब निंदा की जा रही है। इंटरनेट पर उपलब्ध खबरों की माने तो इनके पुतले तक जलाए गए हैं। लोग एक मुहिम चला रहे हैं इनका अहंकार तोड़ने और इन्हें सच्चाई से रूबरू कराने के लिए कि इन्हें अनसब्सक्राइब कर दिया जाए, तब जाकर इन्हें समय मिलेगा उत्तराखंड की धरोहर को देखने का, इसके इतिहास को जानने का। ये जान पाएंगे कि उत्तराखंड एक महान देवभूमि है, किसी की पहचान की मोहताज नहीं। और नैनीताल का नगर हल्द्वानी कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा नगर है। वो कुमाऊं मंडल जिसकी स्थापना सन 1864 में हो गई थी। हल्द्वानी उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर भी है। पूरे भारत में हर कहीं हल्द्वानी को जाना जाता है। सौरव जोशी के सब्सक्राइबर्स से कहीं ज़्यादा लोग हल्द्वानी को जानते हैं। दोस्तों, आप बताइए, क्या आप नहीं जानते थे उत्तराखंड के बारे में या हल्द्वानी के बारे में? क्या आपने कभी इसका नाम नहीं सुना था सौरव जोशी से पहले? क्या आपको सौरव जोशी का ये बयान गलत नहीं लगा? क्या आपको इनके बयान से लगता है कि इस बात का कोई और मतलब भी निकल सकता है? वैसे आपको हमने इनके बर्ताव के बारे में बताया। क्या आपको छोटे यूट्यूबर्स के साथ उनका ऐसा बर्ताव सही लगा? क्या लगता है आपको ये विरोध कितना लंबा चलेगा? लेकिन एक चीज़ हम यहाँ ये कहना चाहेंगे, अगर सौरव जोशी के मुंह से जाने अनजाने में लाइव वीडियो करते हुए ये चीज़ें गलती से निकल गई, वो कहना कुछ चाह रहे थे पर उनके पास शब्द यही मिले जो उन्होंने वहाँ पर पैराफ्रेज कर दिए कि